सभी श्रोताओं को डॉक्टर नलिनी भार्गव का अभिवादन नमन स्वीकार हो। ये देश या समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जिसको अपने देश के इतिहास और संस्कृति पर गर्व न हो। इसी वजह से युवाओं के लिए रामेश्वरम के मंच से आपके सामने ये छोटा सा कार्यक्रम हम लोग लेकर आए हैं, भारतीय संस्कृति और संस्कार के नाम से। आज आपके समक्ष हम चर्चा करेंगे अपने हॉलीडेज के बारे में। गजेटेड हॉलीडेज जो हमें साल में छुट्टियां मिलती हैं सरकार की ओर से, हम आज उसके बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे और इसके बारे में बताएंगे हमें हमारे अति विद्वान वक्ता, अंतर्राष्ट्रीय कवि, गजलकार श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। मैं उनका एक छोटा सा परिचय आपके सामने देते हूँ। नमस्कार वाजपेयी जी। जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है जी। श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी उप महानिदेशक आकाशवाणी, पूर्व निदेशक आकाशवाणी दिल्ली, एफएम गोल्ड चैनल, एफएम रेनबो, इंद्रप्रस्थ चैनल, राजधानी चैनल, युवावाणी चैनल, एआईआर हिंदी उपग्रह चैनल, पूर्व निदेशक राष्ट्रीय प्रसारण सेवा आकाशवाणी। अनेक साहित्यिक उपलब्धियां हैं, कुछ का वर्णन कर रही हूँ। दुष्यंत कुमार द्वारा स्थापित हिंदी गजल को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कवियों में पहली गजल फरवरी 1977 में सारिका पत्रिका में प्रकाशित। कविता की 30 विधाओं, गीत, नवगीत, गजल, छंद मुक्त, कविता, दोहा, महिया, पद, मुक्तक, रुबाई, हाइकू, धनाक्षरी, सवैया, कुंडलियां, क्षणिका, कहमुकरी, त्रिवेणी आदि में रचना कर्म। देश विदेश में लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में रचनाओं का प्रकाशन। साहित्य अकादमी के गजल संचयन, कमलेश्वर द्वारा संपादित हिंदुस्तानी गजलें, गजल दुष्यंत के बाद तथा अन्य अनेक संचयनों में गजलें शामिल। साहित्य अकादमी के बाल कविता संचयन में बाल कविताएं सम्मिलित। कविता कोश, अनुभूति आदि अनेक वेबसाइटों में कविता संकलित। दुनिया के अनेक टीवी चैनलों, रेडियो चैनलों से साक्षात्कार एवं कविताएं प्रसारित। दुनिया के अनेक जगह आपने जाके अपना छाप छोड़ी है, अपनी कविताओं की, अपनी पर्सनालिटी की छाप छोड़ी है। 213 में वेनेजुएला में आयोजित विश्व कविता महोत्सव में भारत से एकमात्र प्रतिनिधि कवि, दुबई अंतर्राष्ट्रीय कविता महोत्सव 2016 में भारत एवं हिंदी के प्रतिनिधि कवि, 2010 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय वातायन कविता सम्मान तथा कवि की कविताओं पर केंद्रित एक शाम, 2010 में ही उत्तरी आयरलैंड, वेल्श और ब्रिटेन के कई नगरों में कविता पाठ, 2014 में मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन में भागीदारी एवं कविता पाठ, 2005 में प्रतिनिधि भारतीय कवि के रूप में पोलैंड, त्रिनिदाद, सूरीनाम और इंग्लैंड में कविता पाठ। कविताओं का अनुवाद अरबी, जापानी, स्पेनिश, इटालियन, रूसी, अंग्रेजी, तमिल, असमी, मलयालम, डोगरी आदि अनेक भाषाओं में किया गया है। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा बाल साहित्य सम्मान, संसद भवन में राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान, भारतेंदु सम्मान, उद्भव शिखर सम्मान सहित इटावा हिंदी निधि का शिखर सम्मान आदि अनेक सम्मान आपने प्राप्त किए हैं। लाल किला श्री राम कवि सम्मेलन, गीत चांदनी सहित देश भर के प्रतिष्ठित कवि सम्मेलनों, मुशायरों में कविता पाठ। 26 जनवरी के समय आपने कई बार लाल किला से अपनी एक ओज भरी वाणी में वहाँ का आंखों देखा हाल आपने बयां किया है। तो ऐसे हमारे श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी का स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो आज का अब हम ये कार्यक्रम जो हमारा दूसरा है, ये गजेटेड हॉलीडेज के लिए है। इसमें सबसे पहले मैं आपको यहाँ से लेके चलती हूँ। हमारा पहला पड़ता है जो न्यू ईयर बनाते हैं हम, इसको भी गजेटेड हॉलीडे में डाल दिया गया है कि 1 जनवरी की हम छुट्टी करेंगे। तो वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। अब आप बताएं मुझे ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हो गया 1 जनवरी? और हमारे तो क्योंकि हमारा तो मार्च में आता है, पहला पड़वा जो आती है नवरात्रि की, उसमें से हमारा तो हमारा हिंदू कैलेंडर स्टार्ट होता है।
पर न्यू ईयर कैलेंडर जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, शायद जब ब्रिटिशर्स थे यहाँ तब शायद इन्होंने स्टार्ट किया होगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कैलेंडर तो दुनिया में बहुत तरह तरह के आए हैं, जी फिर बदलाव जी हुआ है। जी 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 और अब फिलहाल जो है ये वाला जो कैलेंडर है ये प्रायः यही चलता है। होने को अलावा और कैलेंडर हैं, जी लेकिन पूरी दुनिया में अब एक तरह से ये चल यही निकला। अब ये कैलेंडर। सुविधा की बात होती है। हाँ और पहनावे जैसे पूरे दुनिया के देशों में अलग अलग हैं, लेकिन अब वो पैंट शर्ट पैंट कमीज शर्ट चल निकला तो चल जी निकला, जी वही जी वाली जी बात। और ये देखिए मनुष्य का जो जीवन है अब जी इतना कुछ बदल गया है, तो अब आप खांचों में उनको नहीं रख सकते। नहीं रख सकते हैं, तो जी जी, कभी नहीं तो करते। अब एक जमाने में ऐसा भी था जब सलवार और ये कुर्ता पहनना मतलब बड़ा अजीब माना जाता था। अगर कोई लड़की पहन ले तो बड़ा वो विचित्र होता था वो। लेकिन अब सब बदल गया, वो कोई पंजाब तक सीमित नहीं है। तो वही है, तो ये इसी तरह कैलेंडर की बात है। अब जी ये जो है ये ठीक है कि हम शक संवत अपनाते हैं, विक्रम संवत है भारत में। लेकिन अब जी 1 जनवरी ये जो कैलेंडर चलता है, ये चल रहा। और 1 जनवरी अब अजीब सा लगता है कि हम छुट्टी से शुरुआत करते हैं, लेकिन है वही बात कि भाई नया साल शुरू हो रहा है। तो जी उत्साह के उमंग वाली बात है, मतलब फेस्टिविटी जिसको हम कहते हैं, उत्सव धर्मिता कहते हैं जी कि भाई पहला दिन है तो पहला दिन तो हंसी खुशी बीते। तो इतनी सी बात है। वो पहले दिन भी आप तनाव में रहे, पहले दिन भी आप बस जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए बस के धक्के खा रहे हैं, या जो भी तरह तरह का वहां पे टेंशन ले रहे हैं, तो भाई सब पूरा सबको छुट्टी है कि सब घर में आनंद मनाइए, उत्साह उल्लास मनाइए। यही एक धारणा हो सकती है, तो बस वही चलता है। जी तो हमने भी अपना लिया, भारत में भी अपना लिया। जी जी। तो ये तो था हमारे न्यू ईयर के बारे में। अब आता है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। तो उसमें 26 जनवरी 1950 में हमारा गणतंत्र लागू हुआ। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने झंडा फहराया था। अ, तो उसके बारे में मैं बस इतना कहूंगी, नई उम्मीद और नए पैगाम से करते हैं देश का अभिवादन। अमर जवान ज्योति पर करते अर्पित श्रद्धा सुमन। 2 मिनट के मौन धारण से होता शहीदों को शत शत नमन। तो ये तो हम 26 जनवरी के दिन जरूर करते हैं। हमारे जो ये जहाँ पे अमर जवान ज्योति जलती है वहाँ पे जाके श्रद्धांजलि उनको दी जाती है, उनको नमन किया जाता है। 26 जनवरी के बारे में कुछ बताएं आप युवाओं को कि किस लिए जी ये जी इतना जी इम्पोर्टेंट है। केवल यही नहीं कि जी ये केवल हमारा संविधान है, हमें क्यों इस पे इसके ऊपर गर्व करना चाहिए और इसके लिए क्यों हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। जी जी। देखिए 15 अगस्त 1947 में हम आजाद हो गए, स्वाधीनता जी मिल गई। जी वो तो ठीक जी बात है, लेकिन जी ये सोचिए कि हमारे गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। जी जी जी। जी तो जो और ना हमारे पास हमारा संविधान था। तो जी फिर संविधान बना, और वो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को। हमारे राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति देश के बने डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद। बृहस्पतिवार का दिन था, 10:30 बजे का वक्त था। तो वो बने। और 26 जनवरी का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जब तक 15 अगस्त मुकर्रर नहीं हुआ था, आजादी मिलने जी का जी दिन, जी उससे पहले 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के नाते मनाया जाता था। अच्छा तो जब ये स्वाधीनता दिवस तुम्हारा बन गया 15 अगस्त 1947, जी तो अब ये जो 26 जनवरी का दिन है, फिर इसलिए 26 जनवरी का दिन ही मुकर्रर किया गया कि हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। गणतंत्र दिवस मतलब जब हमने अपना, हमारे अपने कानून, यानी हमारे अपना संविधान, हमें अपने तरीके से देश को कैसे चलाना है, क्या शासन पद्धति होगी। और जी चूंकि भारत इतना विराट है, इतना विशाल है, यही वो भारत है। सिक्किम तो चलो बाद में आया, लेकिन इसी भारत में कितना कितना वहीं जैसे अब पंजाब है तो वो अलग है, लद्दाख है तो अलग है, उसका एक स्वरूप है, कश्मीर है तो अलग है, तो जी लक्षद्वीप है तो कुछ अलग है, गोवा है तो अलग है, मिजोरम है, जी नागालैंड है, मेघालय है। तो इतना ऐसा देश है जहाँ इतने धर्म, इतनी जातियां, इतने तरह का। तो इस विविधता की वजह से फिर वो धर्मनिरपेक्षता हमने अपनाई। हमारे पास समय मतलब था कि हम उसको कुछ और नाम देते, पाकिस्तान बन ही चुका था, लेकिन तो भी आ, हमने इसीलिए, क्योंकि भारत में बहुत देखिए ना, जैसे अब पूरा नागालैंड भी तो है, त्रिपुरा भी तो है, मिजोरम भी तो है,
वही वाली जी बात है। तो गोवा है तो वहां पुर्तगीज आपको अभी भी मिलेंगे, जो उनके, क्योंकि पुर्तगालियों का वहां राज्य रहा। और लक्षद्वीप है तो वहां की आबादी का कुछ और है। कश्मीर है तो कश्मीर हमारे साथ रहा। और जी जो है, तो इस वजह से वो हुआ। तो हमने अपने तरीके से एक अपनाया कि हमारा देश ऐसा होगा। हमने शुरुआत से ही सबको मताधिकार दे दिया। जी। और ये नहीं किया कि भाई जो इनकम टैक्स देता वही वोट। पूरी दुनिया का आप देख पूरी- लीजिए, वहां सबको नहीं, वो मतलब सब जगह सबको नहीं मिला। महिलाओं को तो बहुत देर से मताधिकार मिला, भारत में तो शुरू से मिल गया। तो बहुत सारी जो हमारा जो संविधान है, वो हमने दुनिया भर से जो बेहतरीन से बेहतरीन चीजें हो सकती थी, फिर भी कमियां रही तो संशोधन होते रहे। लेकिन कुल मिलाकर के यही हुआ कि हमने सब पूरा, कोई भी देशवासी हो उसके लिए एक सम्मान का जीवन, उसके जो मौलिक अधिकार हमने उसमें बनाए, और जी बहुत कुछ ऐसा दिया है। तो जो जी आदर्श है, जो मैंने इस देश का, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कुछ भी हो, सबका वोट एक है। चाहे वो जी टाटा बिरला हो, अंबानी अडानी हो, चाहे गरीब मजदूर हो, चाहे वो कुछ भी किसान हो, कुछ भी है, वोट की जी ताकत एक है। तो जी वही जी हमने ऐसा समाज बनाया, और सबको स्वाधीनता, मतलब जो है मौलिक अधिकार दिए कि आप अपने धर्म पर चलिए, और अपने जी बोलने का अधिकार। और सरकार जो है ना, कैसे हम देखिए, जरा सा भी अगर सरकार हमारे हिसाब से नहीं चलती है, हम तो सरकार बदल लेते हैं 5 साल हाँ बाद, तो बड़े आराम से। जैसे तो देखिए ना कि आप बड़े से बड़े ताकतवर वो बदल दिए गए, नहीं मतलब जनता ने, उन्होंने कुछ ऐसा किया तो जनता नाराज हो गई, उन्होंने सरकार नारा बदल दी। तो सरकार यही एग्जैक्टली। लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। और जी वो 26 जनवरी का इसलिए दिन हमारे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हमने देखिए बहुत सारे अड़ोस पड़ोस में लोकतंत्र बने, फिर वो नष्ट हो गए, उनका स्वरूप बदल गया, भ्रष्ट हो गया। जी हमारा जी लोकतंत्र कायम है अभी तक। तो ये हम जी एक आदर्श है पूरी दुनिया के लिए। जी जी ये बिल्कुल। थर्ड हमारी गजेटेड हॉलीडे आती है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। इसमें मैं एक पंक्ति जरूर आपको बताना चाहूंगी। राम प्रसाद बिस्मिल की ही कुछ पंक्तियां हैं उनकी किसी कविता से। अब तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। जी, तो ये 15 अगस्त के बारे में आप हमें, इन युवाओं को, हमारे लोगों श्रोताओं को कुछ बताएं। देखिए, देखिए 15 अगस्त तो यानी गुलामी का जीवन क्या होता है, और उसको मैं कई दफे बहुत आसानी तरीके से समझाने के लिए एक वाक्य पर्याप्त होता है। जी जो दिल्ली में जो है वो जो क्लब है, जिमखाना क्लब, उसके जी बाहर लिखा रहता था, जो एक पशुओं का नाम जो आप जानते हो, कि जी डैश डैश एंड हाँ इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये जी हमारी हैसियत थी, मतलब जी हाँ देखिए। और जी बहुत जगह थे कि आप, अंग्रेज अगर जा रहा है तो उस सड़क पे नहीं चल सकते, आप ठिठक के खड़े हो जाएंगे, जब अंग्रेज निकल जाएगा तब आप चलेंगे। जी ये जी संभव नहीं कि अंग्रेज भी जा रहा हो और आप भी जा रहे हो, ऐसा हाँ होता जी था। वो जी अफ्रीका में भी होता था, दक्षिण अफ्रीका में, भारत में भी होता था। जी बहुत तरह की जो है, मतलब इस तरह का जो मैंने जिसको भेदभाव कह लीजिए। और तो ये इसलिए गुलाम देश को आजाद बनाने के लिए कितने बलिदान दिए गए। वहां से जी वो लोकमान्य तिलक से शुरू से चलते से भी पहले उन्होंने कहा हम्म स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम्म हम्म उससे पहले लेकिन हमारे बहुत सारे जो आदिवासी हैं वहां विद्रोह हो चुके थे। उसमें हम्म चाहे वो तिलका मांझी हो, चाहे वो अभी वो जो इस समय मुझे नाम नहीं, मैं लेकिन उनका जब मूर्ति हुई थी संसद में तो मैं उसमें आंखों देखा हाथ सुनाया था। वो जो हम्म, हमारे उनको भी इतने, वो जो हमारे आजादी के बहुत महानायक एक तरह से हैं। तो ऐसे जगह जगह पे तरह स्थानीय विद्रोह हुए। 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ, वहां भी देखिए कितने, उसमें नवाब भी शामिल थे, आम लोग भी शामिल थे। गांव के गांव जला दिए अंग्रेजों ने। चाहे वो हम्म, झज्जर के नवाब हो और चाहे राजा नाहर सिंह हो, दोनों में बड़ी मित्रता थी, तो दोनों को एक साथ फांसी लटका, यानी पुरानी दिल्ली में पेड़ों से लोग ऐसे लटका दिए गए थे। ऐसा जी कोई शायद घर बचाओ जिसमें से कोई नौजवान मारा न गया हो। तो जी 1857 से लेके फिर आगे सिलसिला बढ़ता है, महात्मा गांधी आते हैं। उन्होंने देखा कि भाई देश इतना गरीब है, और सबसे बड़ा संकट है 15 अगस्त। आज हमें कहना बहुत अच्छा लगता है कि आज 75वां वर्ष अमृत महोत्सव मना हम्म, रहे हैं। कौन ऐसा होगा जो ये कहे कि नहीं नहीं आजादी नहीं हमें चाहिए थी। लेकिन वो समय बहुत खराब, नल्ली जी, उस वापस लौटना पड़ेगा। मैंने पूरा स्वाधीनता संग्राम पढ़ा है।
जी वो समय ऐसा था विचित्र, जब अंग्रेजों, क्योंकि जितने थे वो राजे महाराजे थे, अपवाद छोड़ दीजिए, राजा नाहर सिंह तो अपवाद थे, जी लेकिन सारे के सारे राजे महाराजे अंग्रेजों के साथ थे, बिल्कुल नवाब बिल्कुल उनके साथ थे। जी एक बुद्धिजीवी जो है, तथाकथित बुद्धिजीवी, वो अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे कि वो तो रेल लेके आ गए, वो तो डाक लेके आ गए, वो तो फला करके आ गए, और उनके बड़े मतलब समर्थक थे। हम्म, एक बुद्धिजीवी वो भी तो थे। और एक तबका था भारत में जो ये मानता था कि इन्होंने हमें मुस्लिमों के शासन से मुक्ति दिला दी, तो वो अंग्रेजों के साथ थे, बड़ा तबका हाँ था वो भी। जी तो जी सवाल ये, और गांव के लोगों को उस तरह से कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था, वो बेचारे तो आम जो लोग हैं, 90% गांव में अनपढ़, अशिक्षित और गरीब, सब हमारे उद्योग धंधे तो उन्होंने, लघु उद्योग, सब तो कुटीर उद्योग तो नष्ट कर डाले थे अंग्रेजों ने। जी तो जी बहुत खराब समय था वो। तो गांधी जी आते हैं, महिलाएं पर्दे के अंदर होती थी, उनका तो ड्राइंग रूम, मतलब जहां बैठका लगता वहां पर प्रवेश वर्जित था, वो ऐसे खटखट करके और वो खान पीन का सामान पहुंचा देती थी। जी तो जी पहले ऐसे पर्दा माहौल होता में, था, चादर जी ओढ़ी जाती थी, चादर ओढ़ के बिल्कुल, निकलते थे। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में तो महात्मा गांधी, इसलिए उन्होंने एक रास्ता चुना, चूंकि वो कामयाबी उनको मिल चुकी थी अफ्रीका में। वो जी इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने अपने अहिंसा से, सत्याग्रह से हिला दिया था, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी घटना थी, करोड़ों लोगों का जीवन बदल गया था, वरना वो पशुओं से ज्यादा बदतर जीवन था अफ्रीका में लोगों का, जो जी अश्वेत जी लोग थे, उनकी जी बहुत बुरी हालत थी। तो जी जी वो उसका फिर चंपारण में वो अपना प्रयोग किया उन्होंने, चंपारण में उनको कामयाबी मिली। ब्रिटिश साम्राज्य, इतना विशाल विराट साम्राज्य, और जो इतने, जिसके राज में सूरज ने, उसने अपने कानून बदलने पड़े उसको गांधी जी के कारण। और वो जो जी नील का खेती का जो शोषण होता था, लाखों किसानों का जीवन बदल गया। तो जी जी ऐसे करते करते एक फिर धारा, हमारे क्रांतिकारियों की धारा, उन्होंने देशभक्ति की चेतना जगाई, जितना जगाई थी। उनका भी एक अपना महत्व है। फिर सुभाष चंद्र बोस आते हैं, उनका अपना जी एक योगदान है। तो इस तरह से बहुत सबके सम्मिलित प्रयास से आजादी मिली। तो हमारे लिए तो इससे बड़ा गौरव का दिन और क्या हो सकता है, जब हमने गुलामी की जो बेड़ियां जो है काट के जी फेंकी, जी जी और जी अपना भारत में अपना राज्य कायम हुआ। जी ये तो सचमुच हमारे लिए गौरव की बात है। उसी में श्यामलाल गुप्त पार्षद की जो रचना थी, जो बड़ी वो हुई थी, बड़ी पॉपुलर हुई थी, विजय विश्व तिरंगा प्यारा तिरंगा प्यारा झंडा रहे हमारा। रहे हमारा। जी वो जी जी। हमारी मम्मी वगैरह भी गाया करती थी, वो लोग तो इसमें पार्ट भी लिया था उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में। और एक मोहम्मद इकबाल की थी, जो बाद में चले गए थे पाकिस्तान, सारे जहां से अच्छा अच्छा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हमारा। जी जी जी। अरे तो नलिनी जी, ऐसा है कि हाँ जितनी भारतीय भाषाएं हैं और जितनी बोलियां हैं, जी उनमें सब में आपको आजादी के लिए रचनाएं मिलेंगी, और वो जब्त हो जाती थी, जला दी जाती थी, लेकिन जी लोग फिर भी छापे खाने दोबारा से वो छापते थे, पर्चे पर्चे बांटते थे। जी श्यामलाल गुप्त पार्षद जी के तो उसमें उनके अध्यक्षता में तो मैंने भी रचना पाठ किया, अपने शुरू में अरे कानपुर के ही थे वो। अच्छा मेरा अच्छा सौभाग्य। जी जी हाँ जी जी। तो हाँ ऐसे मतलब हर भाषा, हर बोली में उनका, कवियों का बड़ा योगदान रहा है, जी मतलब जी चेतना जगाने में उनका भी योगदान रहा है। और हम्म, ये स्वाधीनता संग्राम जो है एक ऐसी जो है एक उजाले का एक पूरा एक मशाल है, जिससे हमें पूरे देशवासियों को प्रेरणा लेना चाहिए कि जी उन्होंने उसमें एक न कोई, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर उम्र के लोग वो जी आजादी की लड़ाई बाद में लड़े, जब चेतना ये आई और हम्म, लोगों ने समझा, उस शोषण को समझा कि क्या हो रहा है। तो वो बुद्धिजीवियों का दिमाग भी बदला, वरना क्रांतिकारियों के माता पिता अखबार में छपा देते थे कि इस बेटे से मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई जी संबंध नहीं। हाँ तो जी बहुत हाँ जी मतलब वो धीरे धीरे गांधी जी का हिस्सा, बड़ा योगदान नहीं, और इतना महान योगदान है कि उन्होंने गांव गांव में जो है उसकी चेतना जगा दी। गांधी क्या कहते थे? कहते थे भैया हमें आजादी चाहिए, आपको अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना कर लो, गोली चलानी चला लो, जान देना बहुत कठिन है। कंस जो है गिड़गिड़ाने लगता है कृष्ण के सामने। जी जान लेना जी तो बहुत आसान, आपने एक गोली मारी, किसी को खत्म कर दिया, लेकिन जान देने के लिए राजी हो लेकिन जाना। आगे तो आना बहुत मुश्किल नमक था जी कानून तोड़ दिया, 1942 कर दिया। तो वो जो पूरे देश में जो चेतना जगी, उसके बाद यानी भगत सिंह है तो भी गांधी जी से प्रेरित होते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वो गांधी जी से ही से हाँ प्रेरणा लेते हैं, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, प्रेरणा जो भी है ये सबको सब। मिलती है, तो प्रेरणा गांधी तो सबको पूरे मिलती परिदृश्य पे जो है एक बहुत बड़ा जो है आजादी का एक प्रतीक है है। एक तरह से। जी
जी जी बिल्कुल। स्वतंत्रता दिवस के बारे में आपने हमें बताया। दूसरा है हमारा नेक्स्ट आता है टीचर्स डे, जो 5 सितंबर को आता है। टीचर्स डे तो कहते हैं आदर्शों की मिसाल बनकर बाल जीवन संवारता है शिक्षक, सदा बाहर फूल सा खिलकर महकता व महकाता है शिक्षक, ऐसा है। तो ये शिक्षक दिवस जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति इनके सॉरी राधा कृष्णन जी के उससे सर्वपल्ली राजेंद्र प्रसाद के बाद, जी जी जी, हाँ, डॉक्टर राधा कृष्णन जी, डॉक्टर राधा कृष्णन के उसमें इनको भारत रत्न में भी मिला था उनके। तो इनका बताएं अब, ये कैसे शुरू कैसे हुआ था शिक्षक दिवस, किसने कर दिया, कैसे शुरू हुआ ये? नहीं, वो यही होता है कि किसी जो जिनका हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, तो डॉक्टर राधा कृष्णन बहुत ही दार्शनिक विद्वान थे, उनका बड़ा सम्मान था पूरे देश में, और इतनी उनकी विद्वता के प्रति एक सम्मान प्रकट करने के लिए जो है, जो कि वो शिक्षक थे, तो एक दिन मुकर्रर कर दिया गया जैसे। तो वो हमेशा कोई ना कोई जो भी दिवस होगा वो किसी बहुत बड़ी घटना से जुड़ा होगा, बहुत बड़ी उपलब्धि से जुड़ा होगा, या कोई बहुत बड़े महापुरुष से जुड़ा होगा। तो जैसे विज्ञान दिवस है तो जाहिर है डॉक्टर सीवी रमन नोबेल प्राइज उनके साथ जुड़ गया, इस तरह से। तो इसी वजह उनको सम्मान देने के लिए, पूरे देश के शिक्षकों को सम्मान देने के लिए फिर ये 5 सितंबर का दिन एक तरह से मुकर्रर हो गया। हर साल एक बड़ा सा विशाल कार्यक्रम होता है, देश भर से तमाम सारे शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। तो हम एक समाज में एक चेतना जगाते हैं कि भाई समाज में शिक्षकों का क्या महत्व है और उनको कैसे हम सबको सम्मान देना चाहिए। जो भी दिवस है वो हमें यही बताता है कि भाई ये इनके प्रति हमें जो है पूरा एक सम्मान देना है। एक सम्मान का प्रतीक है शिक्षक दिवस। और भारत में तो वैसे हमारे कबीरदास जी जो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, वहां भगवान से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? बलिहारी गुरु आप गोविंद यो बताए, कि उससे भी पहले भाई गोविंद को उन्होंने ही तो बताया। तो इसलिए वो उसमें जब दोनों खड़े हो गुरु गोविंद, तो पहले गुरु है, गोविंद बाद में है। नेचुरली इससे शिक्षकों को भी एक ऊर्जा प्राप्त होती है, उनको भी सम्मानित महसूस करते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कार्य होता है किसी एक बच्चे का जीवन बनाना, और एक बच्चे नहीं, उनके हाथ के नीचे से तो अनेकों बच्चे जाते हैं। तो और उसमें से कई होते हैं जो बड़े ब्रिलियंट होते हैं और वाकई अपने देश के लिए गौरव बनते हैं और देश को गौरव प्रदान भी करते हैं, इस प्रकार। नेक्स्ट है हमारा 2 अक्टूबर, जो गांधी और शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। जी जी। तो इसके बारे में तो बताएं आप। अब 2 अक्टूबर तो फिर महात्मा गांधी का जन्मदिन है। देखिए उनको तो नोबेल प्राइज नहीं मिलना था, वो तो अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़े थे, तो उनको तो मिलना नहीं था। लेकिन उनके आदर्शों पर चलकर पता नहीं दुनिया के 8 या 9 लोग नोबेल प्राइज प्राप्त कर चुके हैं। खैर वो छोड़िए, उससे बड़ी बात यह कि जब दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने लाखों करोड़ों अश्वेतों का जीवन बदला, अमेरिका में भी जो मार्टिन लूथर किंग है जूनियर है, वो गांधी जी से प्रेरणा लेते हैं। ओबामा ने क्या कहा राष्ट्रपति बनने के बाद कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो मैं राष्ट्रपति नहीं बन पाता, ये कहा ना उन्होंने। तो क्या संभव था कि नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बन जाते? 27 साल जो जेल में रहे, तो कतई संभव नहीं था। हमने कितने बहिष्कार हुआ, अफ्रीका टीम में अश्वेत नहीं खेल सकता था, तो फिर पूरी दुनिया में उसका बहिष्कार हुआ। तो गांधी ने तो करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। तो गांधी तो पूरी दुनिया के लिए इतना मतलब उनकी देन है। और अगर भारत में तो ज्यादा तो नहीं गया, लेकिन जो भी 15-20 देशों में गया हूं तो देखा है कि हमारे भारत को क्या है, मतलब कोई 3 ही 4 चीजें हैं जिनसे भारत की पहचान बनती है। अब उसमें वो ताजमहल भी है, उसमें महात्मा बुद्ध भी हैं, उसमें हमारे महात्मा गांधी भी हैं, ऐसे कुछ लोग हैं। तो बल्कि वो घटना में सुनाऊं आपको बहुत आसान हो जाएगा समझना, खासकर युवाओं के लिए, क्योंकि हमारे देश में तो इन दिनों वो महात्मा गांधी को अपमानित करने का एक बड़ा अजीब सा चल पड़ा है। हम लोग कितने असभ्य लोग हैं, कुछ लोग कितने असभ्य हैं। सोचिए अब घटना ये हुई नल्ली जी की 9/11 जब हुआ अमेरिका में और आतंकवादी घटना हुई, तो चूंकि भारत वाले हों चाहे इराकी हों चाहे पाकिस्तानी हों, सब शकल से तो एक जैसे ही लगते हैं। तो हमारे एक परिचित हैं, अभी भी हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, उनको 4 नौजवानों ने घेर लिया 9/11 के बाद। पूरे देश में वहां गुस्सा था, नौजवानों में खास करके।
और सब कोई चाकू लिए था, कोई पिस्टल लिए था, कोई कुछ लिए था, और घेर लिया हमारे बेचारे वो कविराज को। कवि जो थे वो तुरंत उन्होंने बोलना शुरू किया, इंडिया इंडिया इंडिया, गांधी गांधी गांधी, बस इतना ही। हाँ, और वो जेब से अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाला उन्होंने। तो ये हाँ, गांधी का नाम आते ही वो चारों जो थे, उनकी चाकू, उनकी वो जो भी था पिस्टल सब अंदर चली गई, और उन्होंने कहा सॉरी सॉरी सॉरी, चले गए। ये गांधी का जादू है अमेरिका में। जी नौजवान वही पीढ़ी में, वहां की नौजवान पीढ़ी में। अभी हाँ, ताजा की बात कितनी है, 9-11 बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी नहीं, ज्यादा वर्ष नहीं हुए। तो ये है बहुत गांधी पूरी दुनिया के लिए। वो पूरा जो संघर्ष है हमारे म्यांमार में, वो गांधी जी पर आधारित है। इस तरह की पूरी अभी ताजा ये है कि फ्रांस में जब आतंकवादी घटना हुई, तो वहां के 200-250 बुद्धिजीवियों ने पेरिस की सड़कों पर जुलूस निकाला। उसमें जी, गांधी जी के पोस्टर, गांधी जी का चित्र, कि अगर दुनिया को बचाना है तो गांधी के रास्ते पर चलना पड़ेगा। चलो, जी, और जी, हमने वो गांधी का रास्ता भारत ने भी भुलाया है, तभी हम वो जो है दुर्दशा देख रहे हैं कि भारत में दुर्गति आज हो रही है, बिल्कुल सही बात गरीबी है, रेखा के नीचे कितने करोड़ों लोग हैं, कहाँ हम बिल तो, क्योंकि वो गांधी का रास्ता क्या था? उनका था कि भाई जो है लघु उद्योग, कुटीर हाँ, उद्योग, जो करोड़ों लोग हैं उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल हो। जी, मशीनें जहां जरूरत है वहां जरूर होनी चाहिए, मशीनों के जी, विरोधी नहीं है, जी, लेकिन जहां नहीं कोई, जहां मतलब आप मशीन उसको मुनाफे के लिए आप मनुष्य को हटा के मनुष्य मशीन लगाते हो, वहां हुँ, वो थोड़ा विरोध करते हैं, उस चीज का विरोध करते हैं। हिंद स्वराज पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है जो उन्होंने लिखी है। जी, और जी, अगर हम गांधी, मैं जो एक बात कहता हूँ बहुत सारे व्याख्यानों में, बहुत सारे चर्चाओं में, हाँ, गांधी एक ऐसा एटीएम है जिनसे कोई देश, कोई समाज, कोई व्यक्ति जब चाहे अच्छे जीवन के लिए उसमें से कुछ विचार, कोई निकाल आदर्श निकाल सकता है। जी जी बिल्कुल, जी। और 100% शास्त्री जी का भी जन्म है। शास्त्री जी हमारे ईमानदारी के, सरलता के, सहजता के, विनम्रता के, एक जो आम आदमी, हर आदमी अपने घर जैसा महसूस करता था। जी, और अगर उन्होंने कहा कि खाना नहीं मतलब है, क्योंकि देश में इतना संकट था अन्न का, पहले उन्होंने 1 महीने अपने घर पे प्रयोग किया, अपने बच्चों को शकरकंद और आलू खिलाए, जी, तब देश के साथ अपील की। तो करोड़ों घरों में चूल्हा नहीं जलता था, जी, जी, उसमें जी, हमारा घर भी था। और जब हाँ, उनका निधन हुआ अचानक से, पूरा देश रोया। पूरा देश रोया। पूरे देश में, बहुत मेरे घर में भी मतलब चूल्हा नहीं जला था उस दिन। नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं जला था, बिल्कुल शास्त्री नहीं जी थे, जला था। हाँ, वो मुझे भी शास्त्री जी याद थे। है हमारे यहाँ भी खाना नहीं बना था। जी खाना नहीं बिल्कुल नहीं बना था, सब लोग बहुत दुःख थे, बहुत ही दुखी थे, बिल्कुल मम्मी-पापा बिल्कुल। और जब उनका निधन हुआ था। तो ये तो जी कुछ ऐसी विभूतियाँ थी। अब इनका भी यही था कि शास्त्री जी ने जब अपना ये इन्होंने मुगल सराय में पैदा हुए थे और वाराणसी से ही इन्होंने काशी विद्यापीठ से इन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी अपने। तो जिस समय इन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त कर ली तो उन्होंने अपना नाम के आगे से श्रीवास्तव हटा के शास्त्री रखा था, तब से जी इनका जी जी, शास्त्री कहा जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये ऐसी-ऐसी विभूतियाँ थी हमारे यहाँ, जिनके समझ ही नहीं आता है कि अब पता नहीं अब आगे हमारे आगे युवा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करेंगे। अब एक-दूसरे को दोषारोपण करने के बजाय वो आगे इन्हीं लोगों से कुछ सीखें, तो बहुत ही अच्छी लेकिन बात है। वही देखिए, नैतिकता देखिए, रेल हाँ, मंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, रेल मंत्री थे, जी, दुर्घटना होती है, किसी जी, को एक खरोंच नहीं आती है, लेकिन वो इस्तीफा दे देते हैं। जिम्मेदारी ये होती है नैतिकता। जी, 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 अब आज तो पता बिल्कुल। नहीं लोगों ने क्या क्या कांड किए हुए हैं उनके, और वो बैठे हैं अपना, जमे बैठे हैं कुर्सियों पे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो ये गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर के बारे में अभी आपने हमें बताया। अब लास्ट है इस गज़ेटेड हॉलिडेज़ में चिल्ड्रन्स डे 1 नवंबर और इसको भी शायद अब कोई नया नाम दे दिया गया है चिल्ड्रन्स डे की जगह मेरे ख़्याल में, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम दिया है। कुछ नया नाम सरकार ने दिया है या ऐसे ही रूमर उड़ा है, ये मुझे नहीं पता है अभी। नहीं, वो शायद अफवाह, अभी तक तो नहीं हुआ है, वो प्रयास हाँ। चल रहे हैं। हमारे देश में तरह तरह के प्रयास चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, वो पंड, पंडित नेहरू जो है वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। जी, उसका सबूत मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं जी, जी, आकाशवाणी में पूरा जीवन गुजरा है। जी, वो तो मैं जब बाल भवन गया, वहां की जो निदेशिका वो थी, अध्यक्ष वहां की, वो पुराने वही स्वाधीनता सेनानी थी, उसी परिवार से आती थी।
तो बताती थी कि नेहरू जी, देखिए आज सुरक्षा में आप कोई हाँ स्थितियां बदल गई कितनी। पंडित नेहरू मौका निकाल के बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी उठा के, या भाई ड्राइवर से भी आ गए, कभी वैसे ही आ गए, और वो आप मतलब सुन के तो आपको भरोसा भी, मतलब विश्वास करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। और जी वो जी वहां छोड़ करके और चले गए, वहां पे बच्चों के बीच आ जाते थे बाल भवन में। जी। और इतना होता था, ये तो हमें शीला दीक्षित जी ने खुद बताया था, जो मुख्यमंत्री रही दिल्ली में, कि एक दिन वो स्कूल की छुट्टी हो गई तो उन्होंने कहा चलो पंडित नेहरू से मिल के आते हैं। और वो 3 बच्चियां सीधे 3 मूर्ति में चली जाती हैं। अब वो चौकीदार कहता है कहाँ कहाँ जाना है, वो पंडित नेहरू से मिलना है। और बेचारे इत्तेफाक ये कि अब वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं, और उधर से पंडित नेहरू निकलना होता है तो वो कहीं जा रहे होंगे, तो वो निकल के, अरे बच्चों तुम कहाँ, आपसे मिलने आए थे। तो वो उन्होंने खैर, क्यों स्कूल, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो फिर उन्होंने कहा कि उन बच्चों को कुछ खिलाओ पिलाओ, ये करो, बात की उनसे। ऐसा तो बच्चों से इतना उनको स्नेह था। आकाशवाणी में वो आए और बच्चों से मिले। तो वो उसके बाद कहाँ पंडित नेहरू आए, कहाँ फिर जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो मैंने उनको पत्र लिखा कि मतलब नेहरू जी के बाद ये पहला अवसर होगा, तो आप बच्चों से बात करिए, हमारे बच्चों से, आकाशवाणी की तरफ से। तो फिर वो हम 35-40 बच्चे लेके अटल जी के घर प्रधानमंत्री निवास पर गए। अच्छा। लेकिन आकाशवाणी के स्टूडियो में जो है पंडित नेहरू खुद चल के आए थे और बच्चों के कार्यक्रम में बच्चों के बीच बैठे थे, उनके सवालों का जवाब दिया था। जी जी इसलिए वो बच्चे, और उसमें भी देखिए पंडित नेहरू का महत्व नहीं है, महत्व उसमें ये है कि बच्चों की तरफ हमारा ध्यान जाए। बाल जी दिवस में बच्चों की समस्याएं, बच्चों के लिए चुनौतियां, बच्चों के प्रति प्यार, बच्चों को किस तरह उनको संरक्षण मिले तरह तरह के अपराधों से, तरह तरह के अत्याचारों से, शोषण से, वो भी एक पहलू होता है। ये नहीं कि जी खाली पंडित नेहरू जी के प्रति सम्मान था, वो तो ठीक है, इसलिए वो बाल दिवस इस तरह से वो मनाया जाने लगा। जी 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 जी। मेरे को एक छोटी, आपने जो बताया इस पे मेरे को एक याद आ रहा है। हम चौथी पांचवी में थे, तब एक किसी मैगजीन में या कहीं पे कुछ मैंने ये पढ़ा था जो मुझे आज तक याद है 3-4 लाइनें याद, पूरी चीज याद नहीं है, शायद कहीं लिखा हो, मैंने डायरी लिखने का शौक था तो मैं शायद लिखा हुआ हो, पर वो मैं आपको बताती हूँ जो मुझे याद है। मेरी छोटी सी किताब जिसमें रखा है गुलाब, उस पे लिखा चाचा जी का नाम है, वो चाहे कहीं भी हो, वो चाहे नहीं भी हो, पर देश सारा भेजता उनको सलाम है। ये मेरे को याद था और मैंने अपने फंक्शन में बोला था, स्कूल के किसी फंक्शन में। इसलिए 3-4 लाइन तो मुझे याद है, पूरी तो याद है भी नहीं अभी तो अरसा हो गया, जमाना हो गया। पर नेहरू जी के प्रति बच्चों का जो प्रेम था वो किसी से अलग नहीं था। सबको पता था कि उनका प्रेम इतना ज़्यादा था बच्चों के प्रति, और उसके वजह से बहुत ज़्यादा लोग, बच्चे उनको प्रेम करते थे। कई प्रोग्राम्स होते थे, रेडियो में होते थे, और हमने भी दिए हैं उनके चिल्ड्रंस डे पे प्रोग्राम्स दिए हैं जब छोटे हुआ करते थे तो रेडियो स्टेशन जाकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी, इतने सरल शब्दों में आपने हमारे गजेटेड हॉलीडेज के बारे में, युवाओं की जिज्ञासाएं और जो भी कुछ इतनी छोटी छोटी कहानियां जो सुनाई हैं, जो वाकई ज्ञान वर्धक हैं और प्रेरणास्पद हैं, साथ में और रोचक हैं। तो इतने यानी मैं फिर आपसे कहूंगी कि जब भी आपसे मिलती हूँ तो हमेशा कुछ ना कुछ पाती हूँ तो आशा करती हूँ हमारे सभी श्रोताओं को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। समय को देखते हुए ये कार्यक्रम आज यहीं समाप्त करते हैं, इस वायदे के साथ कि हम फिर आपके लिए भारतीय संस्कृति, संस्कार व अन्य विषयों पर चर्चा करने बहुत शीघ्र उपस्थित होंगे, और चर्चा का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब आपसे विदा लेते हैं। वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस धन्यवाद कार्यक्रम धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आप फेसबुक के अलावा यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप सभी श्रोताओं का एक बार पुण्य धन्यवाद। जय हिंद।